मानसी, मालती जी ने अपनी बहू को आवाज लगाई। वह अभी अभी बाजार से आई थी। जी मम्मी जी, आ रही हूँ, कहती हुई मानसी अपनी सास के पास आ गई। देखो, यह साड़ी तुम्हें पसंद है? मालती जी ने मुस्कुराते हुए मानसी को साड़ी का पैकेट पकड़ा दिया। मानसी ने पैकेट खोला। साड़ी देखते ही उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। पैकेट में बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर की बनारसी साड़ी थी। अपने मनपसंद रंग की साड़ी पाकर मानसी ने अपनी सास से कहा, साड़ी बहुत ही सुंदर है मम्मी जी। यह साड़ी तुम करवा चौथ पर पहनना, और मैंने मेहंदी वाली को बुला लिया है, वह आकर तुम्हें मेहंदी लगा देगी। उस दिन बहुत ही अच्छे से तैयार होना। मालती जी ने मानसी को प्यार से देखते हुए कहा, तुम्हारा पहला करवा चौथ व्रत होगा। मैं चाहती हूँ कि उस दिन तुम सबसे सुंदर लगो और सभी तुम्हें देखते रह जाए। मालती जी ने मुस्कुराते हुए मानसी से कहा, मम्मी जी। मानसी ने धीरे से कहा। अब उसके चेहरे पर उदासी छा गई थी। मानसी का उदास चेहरा देखकर मालती जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? अभी तो तुम इतना खुश थी, अचानक क्या हुआ कि तुम उदास हो गई? कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही, मानसी ने बात टालते हुए कहा। मालती जी कुछ और पूछती, तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। मैं देखती हूँ कौन है, कहकर मानसी ने दरवाजा खोला तो सामने अपने भाई को देखकर उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। नमस्ते माँ जी। मानसी के भाई ने मालती जी का अभिवादन किया। मालती जी ने बहुत प्यार से कहा, आओ बेटा बैठो। घर में सब लोग कैसे हैं? मालती जी ने पूछा। सभी लोग ठीक है माँ जी। मैं मानसी का करवा लेकर आया हूँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। मानसी के भाई ने संकोच करते हुए धीरे से कहा, हाँ बताओ, क्या बात है? तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? मालती जी ने पूछा। माँ जी, हम लोग नथ नहीं बनवा सके, उसने धीरे से कहा। मानसी भी सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था कि अब पता नहीं उसकी सास क्या कहेगी। वैसे मालती जी बहुत अच्छी हैं, पर नथ मायके की होनी चाहिए, इसीलिए मानसी डरी हुई थी। नथ? मालती जी ने आश्चर्य से पूछा। तुम लोगों से नथ बनवाने के लिए किसने कहा था? मालती जी ने मानसी की ओर देखते हुए पूछा। मैंने कहा था मम्मी जी, मानसी ने धीरे से जवाब दिया। पर क्यों? मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा था, मालती जी ने गुस्से से पूछा। मानसी ने आश्चर्य से अपनी सास को देखा और फिर धीरे से कहा, मम्मी जी, शादी में मुझे नथ नहीं मिली थी। जब यहाँ आने पर सब लोगों ने मेरा चेहरा देखा तो ताई जी ने कहा कि बहू को नथ नहीं मिली है, यह करवा की पूजा कैसे करेगी? नथ तो मायके की होती है। उस समय आप वहाँ नहीं थी। मैंने बिना आपसे पूछे मम्मी से कह दिया कि मुझे नथ बनवा कर दीजिए, पर पापा की बीमारी के कारण मम्मी नथ नहीं बनवा सकी, मानसी ने धीरे से जवाब दिया। मालती जी का चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मालती जी को चुप देखकर मानसी डर गई। मानसी, तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हें जो चाहिए वह हम लोग देंगे, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं। उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। उन लोगों से किसी चीज की फरमाइश करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुमने उन लोगों से नथ के लिए कहकर अपनी ससुराल वालों को शर्मिंदा किया है। वह लोग क्या सोचेंगे कि हम अपनी बहू को नथ भी बनवा कर नहीं दे सकते। पहले तुम्हें मुझसे या अपने पति से पूछना चाहिए था। तुमने दूसरों की बातें सुनी और स्वयं निर्णय ले लिया। तुम्हारे इस निर्णय से तुम्हारे माता पिता को कितनी मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा होगा, तुम्हें इसका शायद अंदाजा भी नहीं है। तुम्हारे इस मूर्खता के लिए मुझे तुम्हारे माता पिता से क्षमा मांगनी होगी, मालती जी ने कठोर शब्दों में मानसी से कहा। मालती जी की बातें सुनकर मानसी और उसके भाई के चेहरे पर मालती जी के लिए सम्मान और श्रद्धा के भाव उभर आए। माँ जी,
आप क्यों माफ़ी मांगेंगी? माफ़ी तो मानसी को सबसे मांगनी चाहिए। मानसी के भाई ने मालती जी से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं अपने मन की हर बात आपको बताऊंगी, तभी कोई निर्णय लूंगी। मानसी ने मालती जी से कहा, नहीं बहू, मुझे तुम पर नाराज नहीं होना चाहिए था, पर तुम्हारी इस हरकत के कारण मुझे अपना समय याद आ गया। जब मेरी सास ने मुझे अपने मायके से नथ लाने के लिए कहा था, तब मैंने उनसे कहा कि बिना नथ के भी तो करवा चौथ की पूजा हो सकती है, तो उन्होंने नाराज होते हुए कहा कि नहीं हो सकती, और साथ में यह भी कहा कि नथ मायके की होनी चाहिए। और मुझे मजबूर होकर अपनी माँ से कहना पड़ा। उस समय मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, मायके में आर्थिक तंगी थी, फिर भी मेरी माँ ने मेरे लिए नथ बनवाई थी। मैंने उसी समय यह निर्णय किया था कि मैं कभी भी अपनी बहू के मायके वालों को ऐसी स्थिति में नहीं डालूंगी जिससे उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी हो, और तुमने वही परेशानी उन्हें दे दिया, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया था। मालती ने अपने गुस्से का कारण बताया। यह सुनकर मानसी को अपने भाग्य पर गर्व महसूस हो रहा था कि उसे इतनी अच्छी ससुराल और इतनी अच्छी और समझदार सास मिली है। तभी मानसी के ससुर वहां आ गए और उन्होंने मालती जी को एक पैकेट पकड़ाया। मालती जी ने वह पैकेट मानसी को दिया और कहा, देखो इसमें क्या है। मानसी ने जब वह पैकेट खोला तो उसमें एक बहुत ही सुंदर और बड़ी सी नथ थी, जिसे देखकर मानसी और उसका भाई एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट साफ दिखाई दे रही थी, और वह अपनी सास से लिपट गई। मालती जी ने बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए मानसी को अपने गले लगा लिया और कहा, नथ के बिना पूजा नहीं होती, यह तो ठीक है, पर नथ मायके की हो या ससुराल की, क्या फर्क पड़ता है।